4K 43 इंचेस एलईडी टीवी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25,000 के अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे टेलीविजन्स की, 3 ऐसे एलईडी टीवीज की 43 इंचेस के अंदर 2026 में, जो कि आपको एक बेस्ट पिक्चर क्वालिटी तो देने ही वाले हैं, बेस्ट साउंड क्वालिटी तो मिल ही जाएगी, उसके साथ साथ वैल्यू फॉर मनी भी रहेंगे एंड और भी बहुत सारे फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे एलईडी टीवी में होने चाहिए। बट वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप जेन्युइनली डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा एलईडी टीवी आपके लिए बेस्ट रह सकता है, वो भी एक बहुत कम बजट में। बिकॉज मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पर्टिकुलर 30,000 से नीचे, 25,000 से नीचे कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा, दैट टू 43 इंचेस के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मार्केट में बहुत तरीके के एलईडी टीवीज आते हैं और काफी अच्छे एलईडी टीवीज आते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिलेक्ट करके लाई हूँ 3 ऐसे टेलीविजन्स जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो एंड आप इजीली डिसाइड कर पाएं कि आपको कौन सा परचेज करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है एक टीवी खरीदने से पहले। तो सबसे पहला है कि सिर्फ प्राइस देख के आपको टीवी परचेज नहीं करना है, बिकॉज ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमें सस्ता टीवी चाहिए, स्क्रॉल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो जो सबसे सस्ता हमें दिख रहा होता है ना, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको ऐड टू कार्ट करके बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक टीवी है तो फीचर्स तो मिल ही जाएंगे, टीवी ने तो टीवी ही दिखाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको चेक करके टीवी परचेज करना है कि वो जेन्युइनली आपके लिए एक परफेक्ट टीवी है या नहीं। सेकंड है ब्रांड नेम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। देखो, जेन्युइनली बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी तो अच्छी होगी ही, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, उनकी जो आउटपुट होगी वो भी अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनमें भी बेसिक मॉडल्स आते हैं जिनके अंदर उन्होंने बहुत बेसिक बजट फ्रेंडली बनाए होते हैं, तो उनका आउटपुट ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि हमें अच्छा ना मिले। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि यार ये तो टॉप ब्रांड्स में से आता है तो इसका तो टीवी अच्छा ही होगा, चाहे कोई भी मॉडल हो, तो आपको ऐसा नहीं करना। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर हम सारे ही करते हैं कि टीवी की साउंड पे फोकस ही नहीं करते। जब भी हम टीवी लेने जाते हैं, शोरूम्स के अंदर डिस्प्ले देखते हैं, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, इस हिसाब से फीचर्स देखते हैं, टीवी परचेज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम साउंड प्ले भी नहीं करवाते और हम टीवी परचेज करके घर ले आते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि एक एलईडी टीवी कोई बहुत ज़्यादा थिएटर इफेक्ट के लिए या उसके लिए उनकी साउंड्स नहीं बनी होती, लेकिन एक अच्छी बेसिक साउंड एक एलईडी टीवी में होनी चाहिए। बिकॉज जब भी हम कोई ओटीटीज देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, थिएटर ना भी एक्सपेक्ट करो, बट आप स्टिल एक ऐसी साउंड एक्सपेक्ट करते हैं कि जिससे हमें उनके वोकल्स क्लियरली समझ में आए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मेरे पास एक ऐसा टीवी है जिसमें मुझे ऐसा क्लियर समझ में नहीं आता था, जिसमें मैंने काफ़ी पैसे खर्चे थे। तो ये गलती मत करना अनटिल अनलेस एंड आपको कोई भी टीवी साउंड बार या होम थिएटर के साथ चलाना हो, लेकिन फिर भी स्पीकर्स होने चाहिए। उसके अलावा जो भी स्मार्ट टीवीज हम परचेज करते हैं, आजकल ज़्यादातर स्मार्ट टीवीज ही आते हैं, तो उसके फीचर्स एक बार हमें देख लेने चाहिए कि हमें जो रिक्वायरमेंट है क्या उसमें वो फुलफिल हो रही है या नहीं। बिकॉज कई बार कुछ डिफरेंट ऐसी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए और वो उन टीवीज में अवेलेबल नहीं होती है। अगर फिर भी कंफ्यूजन लगे तो उन टीवीज की आप रिव्यूज एंड रेटिंग्स पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, बिकॉज जो डेली रूटीन में हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है ना, वो आपको सेल्समैन कभी नहीं बताएंगे, खरीदते टाइम कभी नहीं पता लगेगी। जो लोग उसको यूज कर रहे होते हैं ना, उनको ही पता होती है, वो आपको बताएंगे कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको इनमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो आप रेटिंग या रिव्यूज पढ़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं तीनों एलईडी टीवीज की जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो। तो सबसे पहला है Realme का Tech Life 4K 2026 एलईडी टीवी। ये एक 4K एलईडी टीवी है एंड ये प्रॉपर गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें आपको गूगल टीवी का 5.0 वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि Android 14 के साथ सपोर्टेड ये लेटेस्ट वर्जन है, जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छा चलने वाला है। इसके अंदर आपको 40 वॉट्स के डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में
काफी लाउड एंड क्लियर है। साथ ही में आपको डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट मिल जाता है, तो जब भी आप OTTs देखोगे तो उसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो चलो अब इसके पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक LAN का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक हेडफोन्स का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक RF का पोर्ट देखने को मिलता है, उसी के साथ एक ऑप्टिकल का पोर्ट देखने को भी मिल जाता है, एक मिनी AV का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो कनेक्टिविटी में इस टीवी में आपको कोई इश्यू आने वाला नहीं है। इस टीवी में आपको MEMC देखने को मिल जाता है, जो कि है मोशन एस्टिमेशन मोशन कंपनसेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फास्ट मूविंग वीडियोस होती हैं, उसको ब्लर करने को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स आपको वो कम से कम ब्लर नजर आएंगे। ये 4K अल्ट्रा HD टीवी है। साथ में आपको इसके अंदर HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर मैं कलर्स की बात करूं तो वो भी आपको काफी अच्छे इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ब्राइट रूम्स में इस टीवी को देखोगे तो उसमें भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। डिसेंट इसमें ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो आपको काफी कंफर्टेबल मिलेगा। गूगल टीवी 5.0 आपको इसके अंदर मिलता है। दैट मीन्स आपको इसके अंदर प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सारे ही आपको बहुत ही स्मूथ चलने वाले हैं। तो आपका जो इसमें लैगिंग मैं आपको बताऊंगी तो आपको OTTs में इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी। तो सब कुछ डायरेक्टली मिलेगा। कास्टिंग भी काफी स्मूथ रहेगी। इसमें आपको MediaTek का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2 GB की रैम देखने को मिलती है एंड 16 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मल यूज में OTT स्ट्रीमिंग, DTH चलाते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो ये बेजल-लेस डिजाइन है, तो दिखने में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अगर आप इसको घर के अंदर रखोगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। अब दूसरे टीवी की बात कर लेते हैं। दूसरा टीवी है iFalcon बाय TCL U65। ये TCL का एक सब ब्रांड है एंड TCL काफी पॉपुलर है ग्लोबली टीवीज की मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। तो HDR10 वाले कंटेंट आपको नेटफ्लिक्स पे या फिर Amazon प्राइम में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर टीवीज जिसके अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। इस प्राइस में डॉल्बी विजन मिलना जेन्युइनली रेयर है। तो चाहे आप क्रिकेट देख लो, एक्शन मूवीज देख लो, स्पोर्ट्स देख लो या कुछ भी और ऐसा देख लो जो फास्ट मूविंग होता है। सो इन शॉर्ट क्रिकेट हो गया, एक्शन मूवीज हो गई, ये सब कुछ आपको काफी स्मूथ दिखने वाला है। चलो अब इसके पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक 3.0 का USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक LAN का पोर्ट देखने को मिलता है, AV इन का पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के साथ केबल के लिए आपको पोर्ट देखने को इसके अंदर मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट कोई ऑप्टिकल वायर लगानी हो तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इसमें आपको HDMI 2.1 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप गेमिंग के शौकीन हो या इन फ्यूचर आप कोई कंसोल परचेज करना चाहते हो तो आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो। अगर आपको बेसिक गेमिंग करनी हो तो उसके लिए भी ये अप्रोप्रिएट रह सकता है। अब इसके लुक की बात करें तो ये भी कम्प्लीटली बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है, मेटल बॉडी के साथ आता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर ये बना हुआ है। इसमें आपको AIPQ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि पिक्चर क्वालिटी को रियल टाइम प्रोसेस करता है सो दैट आपको एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिले। इसके स्पीकर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको गूगल टीवी ही देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 2 GB की रैम देखने को मिलती है एंड 16 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तीसरे टीवी की बात कर लेते हैं। VW ब्रांड की तरफ से आता है जिसका मॉडल नंबर है VW43GQ2। ये तीनों टीवीज में से सबसे प्रीमियम टीवी है बिकॉज कुछ चीजें हैं जो इस टीवी को थोड़ा अलग दिखाती हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, इसके अंदर आपको 60 वॉट्स के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सो तीनों में से सबसे पावरफुल साउंड आपको इसके अंदर मिल रही है। अगर आप साउंड के शौकीन हैं तो आपको ये टीवी काफी पसंद आने वाला है। एंड अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर नहीं लगाना, साउंड बार नहीं लगाना एंड साउंड के लिए अगर मैं बात करूं तो ये टीवी पर्टिकुलरली बेस्ट रह सकता है। इसके पैनल की बात करूं तो ये QLED पैनल है, 10 बिट के साथ आता है। एंड मैं अगर इसको कंपेयर करूं VW43GQ1 मॉडल से तो इसमें आपको काफी वाइब्रेंट एंड एक्यूरेट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको 93% DCI P3 गैमेट देखने को मिलता है जो कि जेन्युइनली इस प्राइस के अंदर काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। सो ये वाला जो फीचर है ये कलर कवरेज के अंदर काम आता है। तो आपको जो कलर्स होते हैं ना
वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो इस प्राइस रेंज की बात करूं तो वो काफी डिसेंट आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसमें आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो HDR10 से भी ऊपर वाला सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो गूगल टीवी 5.0 ही देखने को मिलता है, लेटेस्ट वाला। तो आपको स्ट्रीमिंग के अंदर, OTT एप्लीकेशंस के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। गूगल टीवी आपको Cineworld 5 ब्रांडिंग के साथ आता है। इसमें आपको AI विजन चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि अडेप्टिव ब्राइटनेस को रूम के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। सो ये AI फीचर है, जो कि एक अच्छा फीचर होता है टीवीज के अंदर। हम जब भी कोई टीवी देखते हैं तो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस उसमें काफी अच्छा रहता है एंड आईज पे स्ट्रेन नहीं आता। एंड सबसे अच्छा आपको इसके अंदर 1.5 साल की 1.5 इयर्स की वारंटी देखने को मिलती है। एंड बाकी दोनों टीवीज की बात करूं जिसमें मैंने बताया नहीं था, उसमें आपको दोनों में ही 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। इसका बेस्ट पार्ट बताऊं तो इसके अंदर आपको 60 वॉट्स के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, 2 GB की रैम इसमें भी मिल जाती है एंड 32 GB की स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो स्टोरेज की बात करूं तो रियल में भी 16 GB की मिली है एंड इसमें VW में भी आपको 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। iFalcon टीवी के अंदर आपको 16 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप इस फीचर पे फोकस कर सकते हैं। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ आपको 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। डुअल बैंड वाईफाई आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन देखने को मिल जाता है। इस टीवी में भी आपको MEMC मोशन एस्टिमेशन, मोशन कंपनसेशन देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी एक्शन मूवीज आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देने वाली हैं। सो फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं एंड जान भी लेते हैं कि इन तीनों की प्राइसिंग है क्या। तो सबसे पहले Realme की बात कर लेते हैं। Realme का जो टीवी है वो आपको मिल जाएगा 21,499 रुपीज में, जो कि अभी करंट प्राइस है। ये एक कंप्लीट 4K टीवी है। इसके अंदर आपको 40 वॉट्स की साउंड आउटपुट मिल जाती है, बेजलेस टीवी देखने को मिल जाता है, गूगल टीवी 5.0 वर्जन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो OTTs आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस इसके अंदर दे देंगे। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स पसंद है तो आप इस टीवी के लिए जा सकते हैं। अगर अब मैं iFalcon टीवी की बात करूं तो इसका प्राइस है 24,999 रुपए। ये एक 4K LED है। इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो इस प्राइस रेंज में ये दोनों ही फीचर्स मिलना एक अच्छी बात हो सकती है। उसी के साथ आपको इसके अंदर MEMC भी देखने को मिल जाता है। एंड रेटिंग की बात करूं तो फ्लिपकार्ट पे सबसे ज्यादा रेटिंग भी इसी टीवी को मिली हुई है। अब VW की बात करूं तो इसके अंदर आपको 21,499 का प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। ये एक 4K QLED टीवी है। साउंड का तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा साउंड देखने को मिलती है। इसमें 50 वॉट्स के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट भी मिल रहा है। वारंटी भी आपको सबसे ज्यादा इसी के अंदर देखने को मिलती है, 1.5 साल की वारंटी है। प्रीमियम क्वालिटी एंड प्रीमियम साउंड के साथ आपको ये टीवी मिल रहा है। तो अगर आपको ये फीचर्स लेने हैं तो आप इस टीवी में भी जा सकते हैं। तीनों का कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखा दिया, तो आपका डिसीजन है अब आपको कौन सा टीवी लेना है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ OTTs देखने हैं एंड डिसेंट साउंड चाहिए तो आप Realme का टीवी ले सकते हो। अगर आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, ये सारे फीचर्स MEMC टाइप देखने को चाहिए तो आप iFalcon का टीवी ले सकते हो। अगर आपको बहुत प्रीमियम साउंड चाहिए, अगर आपको MEMC भी चाहिए, साथ ही साथ आपको वारंटी भी ज़्यादा चाहिए, तो आप VW का ये वाला टीवी ले सकते हो। सो ये थे तीनों टीवीज 25,000 के अंदर जो आप 2026 के अंदर खरीद सकते हो। जी हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। एंड जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एक टीवी खरीदने से पहले, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना सो दैट आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले। तो इन सभी टीवीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं एंड स्क्रीन पे भी टैग्ड हैं, आप वहां से जाके इनको परचेज कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, सी या।